जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे, जो कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हमें पढ़ना है 1815 टू 1945 एडी तक, 1815 से 1945 एडी तक हमें पढ़ना है, जो कि विश्व का एक प्रकार से मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसकी हिस्ट्री पढ़नी है। तो हम इस सिलेबस में अच्छे से पढ़ेंगे। इसका पहले हमने जो पेपर फर्स्ट का सिलेबस बताया है उसमें हमने आपको समझाया था कि जो 5th सेमेस्टर में कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हुआ था कि हमारे यूनिवर्सिटी में अलग लगा है सर, आप उसको नहीं बताए हैं, तो आपने सिलेबस ये अलग लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री किसी का था, किसी का मॉडर्न था, ये मेडिवल हिस्ट्री है। इसमें आपको ये जो सिलेबस बताया जा रहा है तो इसको आप अच्छे से देख लें। जिसका एंशिएंट हिस्ट्री का हो सिलेबस वह भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं चैनल पर, आप विज़िट कीजिए। आपको एंशिएंट हिस्ट्री का बीए 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें पेपर सेकंड जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बहुत ही सरल आपका यह सिलेबस है 6 सेमेस्टर का। हमने आपको सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट का जो बताया वह भी बहुत ही ईजी था। सेकंड जो है इसमें भी फर्स्ट यूनिट हमें पढ़ना है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली का एकीकरण के विषय में पढ़ना है। ये देखिए बहुत ही आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा सभी चैप्टर्स, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में कौन सी आप यूनिवर्सिटी के हैं यह अवश्य बताइएगा, और कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना हो या आपको क्लासेस चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पर क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, जिससे आपको आसानी होती है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझने में। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ लिंक्स प्राप्त करने के लिए, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं यूनिट सेकंड में हमें क्या पढ़ना है। कॉजेज लीडिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, यूनिट सेकंड में हमको अच्छे से पढ़ना है। यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना है, पेरिस पीस कन्वेंशन एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साय की संधि के विषय में हमें पढ़ना है। यूनिट 4 हमारा है लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ, ऑर्गेनाइजेशन, उसका संगठन, अचीवमेंट्स, उपलब्धियां और फेल्योर, विफलताओं के विषय में पढ़ना है। राष्ट्र संघ का संगठन के विषय में उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया और क्या क्या वह विफल हुए, किन कामों में विफल हुए, कौन सा आंदोलन उन्होंने किया जो विफल हुए, इन सभी चीज़ों के विषय में हमें यूनिट 4 में पढ़ना है। तो हमने अभी तक आपको क्या क्या बताया। यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है जर्मनी और इटली का एकीकरण के विषय में। यूनिट सेकंड में प्रथम विश्व युद्ध के कारण। यूनिट थर्ड में पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साय की संधि। और यूनिट 4 में राष्ट्र संघ संगठन के विषय में, उसकी उपलब्धियों और उसकी विफलता के विषय में हमें पढ़ना है। यूनिट 5 हमारा जो है राइज ऑफ कम्युनिज्म इन रसिया, रूस में साम्यवाद का उदय के विषय में पढ़ना है। एंड द बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के विषय में हमें पढ़ना है। ये हमारा यूनिट 5 है। यूनिट 5 में रूस में साम्यवाद का उदय किस प्रकार से हुआ इसके विषय में, और जो बोल्शेविक क्रांति वहाँ पे हुई उसके विषय में हमें पढ़ना है। यूनिट 6 हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप अर्थात तानाशाही का उदय। आपने हिटलर के विषय में बहुत सुना होगा, आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने का मौका मिल रहा है तो अच्छे से आप पढ़ेंगे। हिटलर ने क्या कार्य किए, कैसे उसकी तानाशाही थी, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तानाशाही का उदय किस प्रकार से हुआ, उसमें हमें मुसोलिनी और हिटलर दोनों के विषय में पढ़ना है। तो यूनिट 6 हमारा क्या हो गया, यूनिट 6 में हमें तानाशाही के उदय के, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, मुसोलिनी और हिटलर के विषय में पढ़ना है। अगला यूनिट हमारे यूनिट 7 है यूनाइटेड स्टेट इन वर्ल्ड अफेयर, विश्व मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी एंड न्यू डील पॉलिसी ऑफ द एफडी रूजवेल्ट, एफडी रूजवेल्ट की नई डील नीति क्या थी इसके विषय में भी पढ़ेंगे। और आखिरी यूनिट हमारा है, आखिरी यूनिट है फैक्टर लीडिंग फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध एवं यूएनओ के लिए अग्रणी कारक। एंड यूएनओ फैक्टर लीडिंग जो है अग्रणी कारक, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध एवं यूएनओ के लिए अग्रणी कारक क्या क्या थे इसके विषय में यूनिट 8 में हमें पढ़ना है। तो ये था आपका सिलेबस पेपर सेकंड, हमने आपको बताया। ये ऑप्शनल होता है, जैसे कि आपके यूनिट जो पेपर फर्स्ट है आपने 5th सेमेस्टर में भी देखा होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शनल अलग
एक सिलेबस जो है उसको चूज कराया गया था कॉलेज के अनुसार। तो जैसे कि पेपर फर्स्ट जो होता है वह फिक्स होता है हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक कॉलेज का, लेकिन हर एक कॉलेज में एक पेपर सेकंड चूज करवाया जाता है, टीचर्स के द्वारा बताया जाता है। तो उसको आप देख लीजिएगा आप में क्या बताया गया है। अगर आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड बताया गया है तो आप अच्छे से इस सिलेबस को तैयार करिएगा, या जो भी अन्य ऑप्शनल हैं उसके भी सिलेबस यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। पेपर सेकंड ABC ऐसा करके आपको बताया जाएगा। तो 3 ऑप्शनल हैं 6 सेमेस्टर में, आपके कॉलेज में कौन सा लिया गया है कमेंट करके बताएं। अगर उसका सिलेबस नहीं अपलोड किया गया रहेगा तो उसको भी आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे वह भी सिलेबस जान सकें और पढ़ाई अपनी अच्छे से शुरू कर दें।